ठीक है, तो एक आपके लिए एक गजल गाना चाहूंगी मैं। स्वागत है। महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। हाँ, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। महकी महकी है हंसी रात। तो मुझे बताइए कि क्योंकि आप नो डाउट फिनोमिनल सिंगर, इतनी खूबसूरत, क्या कॉम्प्लीमेंट आते हैं आपको इंस्टा के डीएम में एज अ सिंगर? कभी आया कि आपकी आवाज की तरह आप भी बड़ी ही प्यारी हैं? फिर से वेलकम बैक के साथ तालियों के साथ स्वागत है लक्ष्या का। थैंक यू सो मच। क्या लग रही हैं आप, सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट और टैलेंटेड तो आप हैं। मैं आपसे खाली पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, वहीं पे हमने बोल दिया हाल कैसा है जनाब का, है ना? तो इट साउंडेड वे बेटर, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे, हाउ यू कम्युनिकेट। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करो। इस ज़माने से छुप कर, इस ज़माने से छुप कर पूरी कर लूँ मैं हसरत, है तुझे भी इजाज़त। आह टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार। एक गाना और आया था भी, हाँ बीच में आया था कि आलू की निकली बारात बाराती आए हजार। राइट, सो देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी वाला बच्चा भी वही सुन रहा है, आप भी वही सुन रहे हैं। कहो सुना, कहा सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? होने वाला है, कुछ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रोजाना दिल से दिल तक पर। मेरा नाम भूमिका, मेरे साथ में फिर से वेलकम बैक के साथ तालियों के साथ स्वागत है लक्ष्या का। थैंक यू सो मच। क्या लग रही हैं आप, सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट और टैलेंटेड तो आप हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ है फिनोमिनल, एक्ट्रेस बोलने वाली थी लेकिन नहीं, सिंगर लक्ष्या, जो कि एकेडमिक काउंसलर हैं दिल्ली में। तो दोनों चीजें मैनेज करती हैं और बड़ी ही प्रोफिशिएंट तरीके से करती हैं। क्या बात है ना? थैंक यू सो मच फॉर द जेनरस कॉम्प्लीमेंट। यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर वर्ड्स। ठीक है, इतना नहीं, आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया है शायद मुझे कुछ। नहीं, ये मैंने ज्यादा नहीं बोला है, मतलब आप डिजर्व करते हैं इससे भी कहीं ज्यादा। तो मुझे जितना पता है मैंने उसको बड़ा संक्षेप में लोगों को बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए बोला है कि यही है। और इसके अलावा यदि आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आई एम एन एकेडमिक काउंसलर इन डी, और मेरी पीएचडी भी अभी चल रही है इसके साथ ही साथ। तो हमें लगता है कि अगर हम एकेडमिक्स में अपना जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम अगर एकेडमिकली हमें अगर बहुत आगे बढ़ना है तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हमारी हॉबीज। ठीक है, हम अपनी लाइफ में इतना मशरूफ हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, हर चीज हमें चाहिए होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम रात को जो 11-12 बजे बैठ के रात को और हम ये सोचते हैं क्या मुझे सही में कुछ मिला। बिल्कुल, वो जो रात को हम ये चीज सोचते हैं कि क्या मैंने सही में कुछ अचीव किया, जो हमें वो खालीपन महसूस हो रहा होता है। अगर हमारे पास सही में सब कुछ है तो वो हमें खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पा रहे हैं उस चीज से। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है कि ये खालीपन मेरी जिंदगी में आखिर क्यों है, क्या इसके अलावा मैं कुछ और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
लेकिन क्योंकि आप दोनों फॉलो कर रही हैं, अपना प्रोफेशन भी और अपना पैशन भी, तो जरा हमें बताइए कि कैसे मैनेज हो पाता है आखिर, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहूंगी उसमें ना आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर आप my मुझे God. यहाँ पे बुलाएंगे नहीं, मैं आप सबके सामने बोल नहीं पाऊंगी ये चीज, तो शायद मेरा टैलेंट वो मेरे अंदर ही रह जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बाहर ऑडियंस तक जा ही नहीं पाएगा। अगर आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है, मैं यहाँ पे आई हूँ, वही रीजन है जिसकी वजह से मैं आगे ये चीज और लोगों को बता पा रही हूँ, उनको मैं ये चीज बता पा रही हूँ। आप एकेडमिक्स के साथ साथ कैसे आप अपनी हॉबीज को भी परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। खाली हमें ये नहीं कि हम एकेडमिकली बहुत आगे बढ़ना है, जरूर बढ़ना है, लेकिन वो चीज हमें खुशी से करनी है, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन कि हमें अगर दूसरे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं वही चीज चेज करनी है। हाँ। हमें हॉबीज भी अपने साथ में रखने हैं, हमें हैप्पीनेस को चेज करना है, हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी है, हमें वी हैव टू बी आवर ओन आइडेंटिटी हमें क्रिएट करनी है वहां पे। एज एन इंडिविजुअल हमें आगे बढ़ना है, वी डू नॉट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। हम अलग कैसे बन सकते हैं? तो मेरी खुद की एक पर्सनालिटी है, मेरे खुद के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मेरे बाहर भी आनी चाहिए, वो एक जेन्युइन पर्सन होता है। वही चीज आप कहना चाहती हैं कि जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर से भी होनी चाहिए। राइट, टू एक्सप्लोर आवर एवरी पर्सनालिटी। हमें वो चीज सप्रेस नहीं करनी है कि मैं अगर म्यूजिक को सप्रेस करूंगी तभी मैं दूसरी चीज में आगे बढ़ पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आई डू नॉट वांट टू बी दिस अनहैप्पी इन माय लाइफ। आई हैव दिस वन लाइफ और उसमें मुझे खुल के रहना है, खुश होके रहना है। वो क्या फायदा उस चीज का, उस पढ़ाई का, अगर मैं उस चीज में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ, खुश नहीं रह पा रही हूँ। तो म्यूजिक इज समथिंग जो मुझे अपनी कोर पर्सनालिटी के क्लोज रखता है। मुझे ये दिखाता है कि नहीं, मेरा हैप्पीनेस का जरिया है एक वो चीज। बिल्कुल, हाँ जी, क्या बात है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब मुझे खुद को जिंदा रखना है जी। और मुझे लगता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और जो उनसे करवाया जा रहा है वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें वही, जैसा मैंने बोला, हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी है कि दूसरों की तरह हमें वी हैव टू जस्ट रन, हम भागते जा रहे हैं। नहीं, समवेयर वी हैव टू सेटल, समवेयर हाँ। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, एंड दिस इज मी टेकिंग अ ब्रेक कि मैं यहाँ पे आई हूँ, शांत होके बैठी हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। सिर्फ ये नहीं कि मुझे बस ये अचीव करना है, बस अलग अलग चीजें अचीव करते जाना है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। या क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या चाहती हूँ। चलिए, ये बातें बहुत हो गई, ये तो एक मतलब कहूंगी कि एक नॉलेज भरी बात हो गई कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आखिरकार लोगों ने करना वही है जो वो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने अनफिल्टर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, थोड़ा आगे तो मैं हुई। आई कैन सी दैट। हाँ। तो मुझे बताइए कि क्योंकि आप नो डाउट फिनोमिनल सिंगर, इतनी खूबसूरत, क्या कॉम्प्लीमेंट आते हैं आपको इंस्टा के डीएम में एज अ सिंगर? कभी आया कि आपकी आवाज की तरह आप भी बड़ी ही प्यारी हैं? हाँ, एक्चुअली क्वाइट अ लॉट, दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट कि हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि समवन इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू मल्टीपल टाइम्स कि आपके कि आप गाते तो बहुत अच्छा ही हैं, आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन आप सुंदर भी बहुत हैं। तो यस, इट हैपेंस क्वाइट अ लॉट। और ये बताइए कि अगर आपकी लाइफ, मैं कहूँ कि एक गाने की तरह है, या एक गाना आपको अपनी लाइफ पे डेडिकेट करना है कि ये गाना मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल सूट करता है, तो वो कौन सा होगा? अच्छा, देयर वाज अ पॉइंट मेरी लाइफ में जब मैं सोचती थी कि क्या मतलब कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे मैं उस चीज को, कैसे मेरी लाइफ मुझे एक सॉन्ग से बहुत रिलेटेबल लगती थी। बिल्कुल। तो वो मैं गाना आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम चाहेंगे, हमारे कान तरस हैं सुनने के लिए। अच्छा, एक मूवी है, देयर इज अ मूवी लाइफ इन अ मेट्रो, उसका एक गाना है, इट्स इन दिनों, इट्स बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करो, इस जमाने से छुप कर, इस जमाने से छुप कर पूरी कर लूं मैं हसरत, है तुझे भी इजाजत,
कर ले तू भी मोहब्बत। क्या और ये बात मोहब्बत है। सिर्फ खुद दूसरों से नहीं, खुद से होनी ये चाहिए। खुद से ये खुद से मोहब्बत होनी की चाहिए, बात बिल्कुल। यहाँ पे हो रही है। और ये मुझे लगता है कि ये बात काफी टाइम बाद रियलाइज होती है कि मोहब्बत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पीक टाइम होता है वो तो हम किसी और से मोहब्बत करने में गवाते हैं। एग्जैक्टली वो एज हम दूसरों के पीछे भागने में लगा देते हैं, हम रियलाइज नहीं कर और पाते फिर चलता है कि all पता sex कि with- सब कुछ हाँ, मैंने कर दिया वेस्ट, मेरा टाइम चला गया। हाँ तो ये एक पॉइंट है, मतलब ये आज की यूथ के लिए एक मैसेज है मेरी ओर से। अच्छा, एक और जेन से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अब मेरा मन कर रहा है। जी जी जरूर। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि चलिए कुछ बताइए कि ये बताइए कि आजकल जैसे एआई आ रहा है, आता जा रहा है और हर चीज कहीं ना कहीं रिप्लेस करता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक ठीक है, या फिर मतलब म्यूजिक जैसी क्रिएटिव चीज के लिए क्या एआई वाकई में एक श्राप है? AI एक्चुअली हमारी लाइफ में अच्छा, मैं अपनी प्रोफेशन का एक एग्जांपल लूंगी। AI इज समथिंग कि हमें लगता है कि वो हर चीज को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल। जो कि हम नहीं समझ पाते हैं कि वो हर चीज का रिप्लेसेबल नहीं है, नहीं हर कर चीज सकता। को का रिप्लेसमेंट वो चीज नहीं नहीं है, कर AI सकता। नहीं है। अगर मैं अपनी क्लासरूम में जा रही हूँ, मैं वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, वो मुझे मेरे पास डाउट्स लेके आ रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट AI कैन नॉट डू। वो पढ़ाना, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना, पढ़ाना हम है। इंडिविजुअलिटी पे हाँ। ध्यान देते हैं, हर एक बच्चे की अलग पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल। एक अलग कॉम्प्रिहेंशन होता है। Correct। तो AI उस कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ। हमें पता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे समझ पाएगा उस चीज को, और हमें कैसे अपने स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंचानी है। AI आपकी इंडिविजुअलिज्म पे नहीं ध्यान देगा, वो एक मास पे वर्क करता है, और हमें एक इंडिविजुअल पे वर्क करना क्या होता बात है। है। और कहीं ना कहीं इमोशंस भी नहीं होते, जो कि हाँ। एक इंसान की जरूरत है। जी, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं नहीं प्रेफर करूंगी कि आई विल बी इंटरव्यूड बाय एन AI। मैं क्यों चाहूंगी कि मैं एक AI मेरा इंटरव्यू ले? आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। Yeah. ये जो एनवायरमेंट है, जो हमें अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल। एनवायरमेंट है जो लोग देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये एनवायरनमेंट हमें आगे रिप्रेजेंट करना मतलब है, ये जो कितना कि अजीब AI लगेगा नहीं कि देगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लक्ष्य या समथिंग लाइक दैट, कि आप गा के दिखाइए, वो एक स्ट्रेट बैठ के मैं सिर्फ यूं करके बोलूं, तो कैसा लगेगा आपको, है ना? मजा भी नहीं आएगा देने में। राइट, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल interview। नहीं, नहीं हाँ। नहीं, दिस इज नॉट द एनवायरनमेंट नहीं, दैट वी वांट फॉर बीइंग इंटरव्यूड। चलिए, अब मैं देख रही हूँ कि हारमोनियम टेबल पे रखा हुआ है और मुझे लगता है कि आप भी चाह रही हैं कि आप कुछ पेश करें, मैं भी चाह रही हूँ कि मैं कुछ सुनूं, तो क्यों ना। अच्छा, ये गजल है, आई विल डेडिकेट द गजल टू यू। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ, तो देयर इज दिस ब्यूटीफुल गजल, और गजल्स हमारी जो होती हैं, हम अपने मन की बात कैसे गा के वाकई, बोल वाकई। पा रहे हैं। इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट गोज स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट टू योर्स। माय हार्ट। ठीक है, तो एक आपके लिए गजल गाना चाहूंगी मैं। स्वागत है। महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। हाँ, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। दिल में उठने लगे जज्बात, चलो बात करें। महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। झूम के छाई है उल्फत की घटाएं कारी, झूम के छाई है उल्फत की घटाएं कारी। आज होने लगे बरसात, चलो
बात करें, दिल उठने लगे जज्बात, चलो बात करें, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। दिल धड़कते हैं मोहब्बत में, ज़बां है खामोश, दिल धड़कते हैं मोहब्बत में, ज़बां है खामोश, दिल धड़कते हैं मोहब्बत में, ज़बां है खामोश, प्यार की कर दे शुरुआत, चलो बात करें, प्यार की कर दे शुरुआत, चलो बात करें, दिल में उठने लगे जज्बात, चलो बात करें, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें, चलो बात करें, चलो बात करें। ब्यूटीफुल, Thank you. वाओ, अब बन गया रियल माहौल और वाकई में मुझे मन कर रहा है कि मैं और भी ज्यादा बात करूँ अब। क्या जी। बात है लक्ष्य, so थैंक यू beautiful. थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा ही मन कर रहा है गाने का। और प्लीज आप भी कुछ सुनाइए प्लीज। अभी हाँ जी या प्लीज। आप मेरे लिए वेट कीजिए थोड़ा। जी जरूर, वी विल वेट। नहीं, अगर आप कह रही हो मैं सुना देती। हाँ। नहीं, मैं प्रिटेंड करती हूँ, दोबारा बोलती हूँ मैं आपको, है ना। लेट्स बोलिए। स्टार्ट अगेन। आप प्लीज भूमिका कुछ सुनाइए, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाती आप क्या हैं। चाहती है सुनना? आप प्लीज कुछ भी गाना एक सुना दीजिए, बहुत मन कर रहा है। आई एम सच ए फैन, Oh सच my ए बिग God. फैन ऑफ योर्स। आप प्लीज कुछ सुना दीजिए, मैं कब से तरस रही हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए, प्लीज। ये दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन ऑन द डिमांड Yes. लक्ष्य इतना ज्यादा बोल रही है तो मुझे सुनाना पड़ेगा। यस प्लीज। बॉलीवुड, यस वो गाना जो हमने वहां पे गाया था, याद है लास्ट टाइम, और शायद थोड़ा सा अधूरा रह गया था। यस यस हाँ, प्लीज हाँ, हाँ, प्लीज। गुम है किसी के प्यार Okay, में। okay, okay. आई एम ट्राइंग, ठीक है। यस प्लीज। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। यहाँ से थोड़ा रह गया था कि चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजनवा चाहे तुम्ही को, नैना उठा दे तो प्यार समझो, पल के झुका दे तो इकरार समझो, रखती है कब से छुपा छुपा के अपने होठों पे पिया तेरा नाम। फिर से वही गुमे किसी के प्यार में। वाह 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 वाह। मतलब जो ये गाने होते हैं या गजल हो जो दिल तक जाते हैं। हालांकि मैं एक जेंसी हूँ लेकिन मैं नहीं मानती कि मैं हूँ, क्योंकि You just called me old. हाँ बस You just called me old. मतलब मुझे लगता है मुझे मेरे दादी के टाइम में पैदा होना चाहिए था, तो मैं ज्यादा रिलेट कर पाती। नहीं, but you sang beautifully. और आप भी, क्या बात है। वाह। फिर से माहौल बन गया है ना, तो मुझे याद आने लग गई है फिर।
अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर कोई, क्या ज़रूरी है कि म्यूज़िक को बचपन से ही शुरू किया जाए? हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी हो जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और काफ़ी लेट आके 18 के बाद में, 20 के बाद में आके अपने टैलेंट को पहचाने कि ओ माय गॉड मेरे अंदर एक सिंगर भी है, तो वो क्या कर सकता है फिर? अच्छा, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू स्किल, इट्स नेवर टू लेट टू गेट इनटू आर्ट। बिल्कुल। अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो करके उसको पैशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस फील्ड में, तो इट्स नेवर टू लेट। एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। या एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा कुछ सेट स्किल्ड नहीं है कि हमें इस एज में ये करना है, इस एज में मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, इस एज में मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस एज में मुझे सेटल्ड हो जाना है। देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट, राइट? व्हाई डू वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड? हम अपने आप को इतना लिमिट करके क्यों रखें कि मुझे इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है? वी हैव द होल लाइफ अहेड ऑफ अस। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की बात आ जाती है कि उसने तो इतना कुछ कर लिया और आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर मतलब, तो वो वाली बात अगर आती है तो उसको कैसे फिर कॉप अप किया जाए? हर एक जो इंडिविजुअल होता है ना, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो दे हैव गिवन अस आर अनदर पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअलिटी है हमारे में। एंड व्हाई डू वी हैव टू कॉपी समबडी एल्स? और जो हम बोलते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा दूसरों की लाइफ ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज्यादा चार्मिंग लगती है। हमें नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे माइट बी डीलिंग विद, उनकी वो क्या स्ट्रगल करके उस लेवल तक आए हैं। तो हम उनको कॉपी करने की बजाय, हो सकता है अगर हम सोच रहे हैं कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितने अच्छे लेवल पे है, लेकिन मैं ये नहीं देख रही ना, मैं भी तो कितना अच्छा गा रही हूँ। अब मैं उनके साथ कॉम्पीट करूंगी कि वो मुझसे कितना आगे है उस फील्ड में जहां मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पास क्या है, अगर मैंने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं कितना अच्छा गा पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ तो वो अपने स्किल्स की वजह से हूँ। मैं किसी और को कॉपी करती तो हो सकता है कि मैं उसमें, अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है मैं उस फील्ड में उतना अच्छा कर पाऊं या फिर ना कर पाऊं, बट दिस इज व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है। हमें दूसरों को चेज करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम किस चीज में बेटर हैं। वाकई करेक्ट, राइट? या तो ये तो बिल्कुल सही बात आपने बोल दी है। और सही बात क्या, कि मतलब मुझे लगता है कि कुछ जो भी लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है या फिर अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनको वो चीज़ सोचने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। ये एक मेजर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। राइट, बीइंग अ गुड टीचर ना, अ गुड टीचर इज नॉट जो खाली आपको सिलेबस पढ़ा दे, कि आपका सेट स्किल्ड सिलेबस है और वही आपको आगे पढ़ाना है। गुड टीचर इज जो आपको लाइफ लेसन्स दे, आप उनकी लाइफ को देख पाओ, आप वो लेसन्स उनसे सीख पाओ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जो आपको दिमाग में क्लैरिटी दे रहे हैं, जो आपको आगे कुछ ना कुछ लेसन्स दे रहे हैं। तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, नॉट जस्ट अ गुड एकेडमिशियन बट अ गुड पर्सन एज वेल। तो हमें जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें सेटिस्फाइड रहना है, ग्रेटफुल रहना, हमें अपने पास जो चीज़ें उनके लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू बी अ बेटर पर्सन। हमें और आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत आगे सक्सेस अचीव करनी है, बट दैट डजंट मीन दैट वी फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, राइट? तो अगर हम एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं तो वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन अ गुड वे, वी हैव टू गिव देम द लाइफ लेसन्स, जो उनकी लाइफ स्किल्स हमें उनको सिखानी है, ना कि सिर्फ सिलेबस हमें उनको कराना है। बाकी तो ये बताइए कि पहले के टाइम में अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक क्लासिकल का क्रेज़ हुआ करता था, हर कोई सीखना भी चाहता था, जो कि जिसके पास वाकई में माँ की कृपा है। लेकिन आजकल का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो गया है। राइट, सिर्फ रैप या कुछ भी गा देना, कुछ भी बोल देना, राइट, वो चार बातें खट्टी बोल देना, राइट, वो वाला ट्रेंड आ गया। मतलब म्यूजिक जैसी महान चीज को उससे कंपेयर किया जा रहा है और वो आगे निकल रहा है, म्यूजिक कहीं पीछे रह गया है। राइट, तो मतलब ये सोच के क्या आपके दिल में तीर नहीं चुभते जैसे कि मेरे दिल में चुभते हैं? ऑफ कोर्स इट्स हर्टफुल, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि हाँ, हमारी ये चीज, अगर हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, ये चीज हम इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप बेस को भूल जाओगे तो बिल्डिंग तो हमारी ऑब्वियसली इट विल फॉल डाउन।
अगर एक हमारा ना एक बेस दिन, ही हाँ, स्ट्रांग नहीं हाँ। होगा तो। एंड यस वी वुड नॉट से दैट कि रैप जो चलते आ रहे हैं वो चीज गलत है, ऑब्वियसली वी हैव टू कोप अप विद द जनरेशन, हमें उसके साथ साथ चलना है, हम उस चीज को नहीं भूल सकते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन अगर मैं क्लासिकल गा रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैं आजकल के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उनको नहीं गा पा रही हूँ, या फिर अगर दैट डजंट मीन कि मैं इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं गा सकती हूँ। आई कैन बी ट्रेडिशनल बट आई कैन बी कंटेम्प्रेरी, आई कैन बी मॉडर्न एज वेल। तो हमें क्यों ऐसे डिस्टिंग्विश करके रहना है कि नहीं ये तो उसी में है, सिर्फ क्लासिकल ही गा पा रहे हैं, वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। वी कैन बी ट्रेडिशनल, वी कैन बी मॉडर्न एज वेल। हो सकता है मैं कोई एक ऐसा सॉन्ग गा दूं जो कि मॉडर्नाइज्ड है एंड इट वुड लुक वेरी गुड, राइट, इट वुड साउंड वेरी गुड, राइट, राइट, सो वी कैन डू दैट। And there is a song, obviously, I believe in duality we have, अगर हमारे पास कोई चीज, अगर मैं क्लासिकल गा रही हूँ obviously I can sing that Bollywood song, ठीक है। तो हमें जनरेशन के साथ होके चलना है, हमें किसी एक जनरेशन को ये नहीं बोलना है कि अगर आप ये चीज लेके आए हो, अगर आपने रैप्स इंट्रोड्यूस करे हैं, आपका इंक्लिनेशन दूसरी म्यूजिक की तरफ है, दैट डजंट मीन कि वो चीज गलत है। Correct. हमें हर चीज को साथ में लेके चलना है, हमें डिवाइडेड नहीं रहना है। म्यूजिक इज म्यूजिक, हमें हर चीज को रिस्पेक्ट करना है इक्वली। लेकिन मुझे लगता है कि रैप में कौन सा म्यूजिक होता है, मतलब अच्छा, रैप इट्स जस्ट रिदम एंड पोएट्री, राइट, रैप इज जस्ट रिदम एंड रिदम, पोएट्री। मतलब पोएट्री को गाने की तरह गा देना, इसको हाँ, या राइट, आपकी पोएट्री अगर म्यूजिक है, जो हमारे लिरिक्स हैं, हमने उन लिरिक को ही एक रिदम में डाल दिया है, हमारा जो म्यूजिक उसमें आ गया है, तभी वो ऐसा सॉन्ग बन पाया ना, वरना तो ये भी सिर्फ इट वाज अ पोएट्री, वो भी तो खाली वर्ड्स ही हैं, बिल्कुल, है ना, सिर्फ वर्ड्स और वो हैं। थोड़े हार्ट टचिंग वर्ड है, वो ऐसे ही है। अब मैं आपसे खाली पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, वहीं पे हमने बोल दिया हाल कैसा है जनाब का, है ना, तो इट साउंडेड वे बेटर, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे, हाउ यू कम्युनिकेट, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बीइंग अ टीचर, अगर आप फिलहाल तो आप म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाते हैं, अगर आप प्राइमरी को पढ़ा रहे होते तो आप किसको पढ़ाना मतलब प्रेफर करेंगे, प्राइमरी और कॉलेज, या कौन ज्यादा है जो कि म्यूजिक को ज्यादा एंजॉय करता है, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा? अच्छा, म्यूजिक इज समथिंग जिसके लिए ना हमें एक स्पेसिफिक एज का नहीं होना पड़ता कि यही एज ग्रुप खाली उस चीज को एंजॉय करेगा। इट्स जस्ट हर म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर कोई उसको इक्वली एंजॉय करता है। अगर हम कभी कभी होता है, जैसे अगर हमारे पास हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, कुछ वो पोएम्स ऐसे सुनते रहते हैं, ठीक है, कुछ चल रहा है कि यहाँ टमाटर बड़ी मजेदार ऐसा चल रहा है, हमें उसके साथ साथ हमें याद हो जाता है और हम पूरा दिन गाते रहते हैं। चलो उगा के दिखाओ। लक्ष्य से भी सुनना बनता है। Only if you accompany me. बिल्कुल बिल्कुल, Right. Only if you accompany, right? I'm ready. Okay, then let's go. हाँ। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। एक गाना और आया था भी, हाँ, बीच में आया था कि आलू की निकली बारात बाराती आए हजार। Right, so where is the comparison between प्राइमरी वाला बच्चा भी वही सुन रहा है, आप भी वही सुन रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, जो हमारे कानों को भा जाए, जो हमारे मन को भा जाए, वही अच्छा है। एग्जैक्टली, हमें ये क्यों बताना है कि नहीं यार ये तो पुराने गाने हैं, ये तो पूरा पहले वाले लोग ही सुनते होंगे, आजकल कौन उन गानों को सुनेगा। ऐसा नहीं है, हम भी वो चीज सुन रहे हैं, हमें क्यों ऐसे डिस्टिंग्विश करना है, हर चीज को डिवाइड हमें क्यों करना है। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। बिल्कुल। राइट। इसके अलावा यदि आप कुछ और पेश करना चाहें, क्योंकि मेरे कान अगेन कह रहे हैं कि मुझे कुछ सुनना है। राइट, आई विल फॉर यू। अच्छा चलो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे ही। Yes, लक्ष्य प्लीज प्लीज कुछ अर्ज कर दीजिए, कुछ गा दीजिए, कुछ पेश कर दीजिए, मेरे कान तरस रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप बोल रहे हैं तो जरूर मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। मैं आपको एक दादरा सुनाती हूँ, इट्स याद पिया की आए। क्या बात, ठीक है, फिर से आपका स्वागत है। यस प्लीज।
याद पिया की आए, याद पिया की आए, हाय राम, याद पिया की आए, हाय, याद पिया की आए, ये दुख सहा भी न जाए, हाय राम, ये दुख सहा भी न जाए, हाय राम, याद पिया की आए, हाय राम, याद पिया की आए। बाली रे उमरिया मोरी, सुनी रे सजरिया, बाली रे उमरिया मोरी, सुनी रे सजरिया, यौवन बीता जाए, यौवन बीता जाए, हाय राम, याद पिया की आए, हाय, याद पिया की आए। बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ वीर आन का जिया जलाए, पी बिना रह भी न जाए, हाय राम, पी बिना रह भी न जाए, हाय, याद पिया की आए, हाय, याद पिया की आए, ये दुख सहा भी न जाए, हाय राम, ये दुख सहा भी न जाए, हाय, याद पिया की आए, याद पिया की, याद पिया की, याद पिया की आए। Oh my God, magical, Thank you so much. breathtaking, Thank you so touching, soulful, melody. Thank you so much भूमिका। Wow. अच्छा, म्यूजिक इज
कि खाली आपको ये नहीं कि हाँ आप गा रहे हो, इट्स प्रोवाइड्स अस विद द मेंटल पीस। ऐसा लगता है कि कहीं से आ रहा है, हाँ हम गा नहीं रहे, कहीं से हाँ, आ रहा है, हाँ, अपने आप आ रहा हाँ, है। अपने आप वो चीज़ हो पा रही है कि हमें जो मेंटल पीस मिल रहा है उस म्यूजिक हाँ। से, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। राइट कि हमें इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बस सोचते आ रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं आजकल, इतना डिप्रेस्ड रहता है, हर कोई इतना डिप्रेस्ड रहता है, हमारी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है जो डिप्रेस्ड है, और वो क्यों इतना, तो हमें वो जो मेंटल पीस कहीं ना कहीं पे वी हैव टू फील लाइक होम, कहीं ना कहीं पे वी हैव टू टेक अ ब्रेक, है ना, वी हैव टू नो समथिंग जिसको वी कैन से दैट दिस इज माय होम, दिस इज द थिंग आई कैन गो टू इफ आई एम स्ट्रेस्ड, इफ आई एम डिप्रेस्ड, दिस इज समथिंग दैट विल टेक मी आउट ऑफ इट, तो दिस इज दैट समथिंग फॉर मी। मतलब म्यूजिक इज इंटीमेसी जो कि हर एक इंसान की नीड है, राइट, वो हमें ये देता है। हाँ, हम हमेशा एक बॉन्ड सर्च कर रहे होते हैं लाइफ में, दैट बॉन्ड कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा बॉन्ड मिल पाए जिसके साथ वी कैन फील दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी, जिसके साथ वी कैन फील दैट वी कैन शेयर, और आई बिलीव म्यूजिक इज दैट समथिंग, और वो हमें जज नहीं करेगा, बॉन्ड शेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना, नेसेसरीली डजंट हैव टू बी अ ह्यूमन। मुझे लगता है कि अगर वाकई में गॉड गिफ्ट नाम का कुछ अगर होता है तो म्यूजिक है। राइट, बिल्कुल। बिल्कुल। वाओ, Heart I touching can, वाकई। yeah, I can see. See in my eyes ना? Yes, yes, है ना, yes. इमोशंस दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। Right. हाँ, तो ये प्यार है। मतलब मुझे लगता है कि इंसान शायद इसी के लिए पैदा हुआ है, वो तो ये भागदौड़ में हमें लगा दिया गया है, Right. और फिर इसी कारण से जो हम वाकई में करना चाहते हैं उससे हम कहीं पीछे रह जाते हैं, Right. और जो हम पे थोप आ जाता है वो हमें करना पड़ता है। राइट, तो हमें वो चीज़ नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ सीख रहे हैं इट्स हमारे हाथ में है वो चीज़ कि हम अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल। इफ़ वी आर डिप्रेस्ड, इफ़ वी आर सैड, वी डू नॉट हैव टू इम्पोज इट ऑन आवर चिल्ड्रन, हमें आगे वाली जनरेशन को वो चीज़ नहीं देनी है। वी हैव टू टेल देम कि लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, आपको वो चीज़ डिसीजंस लेने हैं, यू डू नॉट हैव टू बी स्ट्रेस्ड, हमें उनको वो चीज़ फोर्सफुली नहीं देना है, राइट, आफ्टर ऑल वी हैव टू बी हैप्पी, वी हैव टू बी एट पीस विद आवर डिसीजंस, राइट। अच्छा लक्ष्य, जैसे मैंने भी क्लासिकल जब सीखा था तो हमें भी राग सिखाए गए थे, Right. और कुछ कुछ राग जो है वो भी मुझे कुछ कुछ हद तक ही याद है, सारे कंप्लीट याद है भी, मैं भूल गई, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करती थी, जब मैं रियाज करती थी, तो वैसे ही जैसे आप डूब के गाते हैं ना कतई, वैसे मैं भी ऐसे गाती थी और इन्जॉय करती थी अपने आप में गाना। तो मैं उन पलों को दोबारा एक बार याद करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक और राग, मतलब एक राग पूरा क्लासिकल सुना सकते हैं? यस प्लीज, बिल्कुल। अच्छा, राग इज हमारा एक फाउंडेशन है, वो चीज़ हम चाहे कितना भी दूर चले जाए, हम कुछ भी अगर बॉलीवुड गा रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स गा रहे हैं, कुछ भी गाएं, लेकिन राग इज़ समथिंग दैट आई विल गो बैक टू। बिल्कुल। हमें लगता है आजकल जनरेशन को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसमें भी देयर इज़ अ फीलिंग, देयर इज टॉक, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सामने वाले को, राइट। तो ऑफ कोर्स आई विल परफॉर्म अ राग फॉर यू, राइट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि राग जो है वो एक मेडिसिन की तरह है, क्योंकि कई सारी बीमारियां मैंने सुना है कि राग सुनने से ठीक हो जाती है। बिल्कुल, राग इज सो थेरेप्यूटिक, राइट, इट वर्क्स एज अ थेरेपी, म्यूजिक इज वर्क्स एज अ थेरेपी। तो राग जो है हमारी, वी गेट सो डिवोटेड टू इट, हम इतना लीन उसमें हो जाते हैं, एंड इट हील्स अस। वाकई, हाँ, हमें हील कर रही होती है वो वाली चीज। तो यह अमूल्य तोहफा मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए आपके द्वारा पेश होता है आप। स्वागत है लक्ष्य।
सनन सनन सन पवन चले आले सनन सनन सन पवन चले आले चमके बिजुरिया बरसे में आले चमके बिजुरिया बरसे में आले सनन 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 पवन चले आले दादुर मोर पपिया बोले दादुर मोर पपिया बोले पिया की मिलाना को जियरा डोले डार डार को आलिया बोले आले सनन 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 पवन चले आले सनन सनन सन सनन पवन चले नाली सनन 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 सन पवन चले दादुर मोर पवन चले आले सनन सनन सन 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 पवन चले आले सनन सन पवन चले
आले सनन सनन सन पवन चले, आले सनन सनन सन पावन पावन पम 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 नी रे नी सा सा द नी नी म पम पम म पम पम नी रे नी नी सा नी रे नी नी सा सा नी रे नी नी सा सा द नी नी म प म प म प ग म नी नी सा म प ग म नी नी सा ग म नी नी सा सनन सनन सन पवन चले, आले सनन सनन सन पवन चले, आले नि समरे पप म पप म पप नि द नि सा सा द द नि नि म म प ग म रे रे सा ग म रे रे सा, आले सनन 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 पवन चले, आल आले सनन सनन, आले सनन सनन सन पवन चले, आले मबनी द संसा मबनी द नी नी सा सा मबनी द मबनी द मबनी द नी नी सा सा दा दूर मोर पपी हा बोली म पप म पप म पप म पप नी द नी सा नी द नी नी सा सा नी द नी नी सा सा दा दूर मोर पपी हा बोली दूर मोर बबी हा बोले बिया के मिलाना को जिया डोल दार दार गोयालिया बोले, आले सनन 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 पवन चले, आले सनन 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 पवन चले, आले सनन सनन, आले सनन सनन, आले सनन सनन सनम पवन चले। थैंक यू। शब्द खत्म हो गए, नो वर्ड्स, बस तालियों की गूंज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब और मेमोरीज भी मेरी दोबारा अपडेट हो गई, मुझे याद आने लग गया मेरा भी टाइम जब मैं भी ऐसे गाती थी। हालांकि मुझे आज तक हारमोनियम बजाना नहीं आया लेकिन मैंने गाना सीखा, और आपको देख के वाकई में लगता है कि आप एक इंस्पिरेशन है लाखों आर्टिस्ट के लिए, जो कि शायद अपनी कला से थोड़ा दूर हो चुके हैं या फिर जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे फॉर अ रीज़न। तो दोबारा से स्टार्ट करने की उनको भी ज़रूरत है और वाकई मुझे भी ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगी कि एक प्यारा सा मैसेज हो जाए आपका हमारे ऑडियंस के लिए, कि जो और भी ज़्यादा उनको इंस्पायर कर दे, मोटिवेट कर दे, उनको लगे कि हाँ मतलब आर्ट अगर है तो बात उसके बाद कुछ और होने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है गॉड का। Yes, please. Thank you so much, Bhumika. You are always so generous with your words, doing compliments and all. मैं ऑडियंस को अपनी सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हम, अगर मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर इफ़ देयर इज़ अ सिंगर आउट देयर, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, इट्स ऑल फॉर द ऑडियंस। आपके लिए वो चीज़ हो रही है, इट्स फॉर द ऑडियंस। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परफॉर्म कर रहा है, इट्स कि आपको उस चीज़ से आप
सीख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हमें लगता है कि म्यूजिक खाली हम एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, कि हाँ हमने कभी हमारा मूड खराब है तब हमने सुन लिया। हम ये नहीं देखते कि चाहे हमारा मूड अच्छा है, हम क्या करते हैं, अगर हमारा बहुत अच्छा मूड है हम म्यूजिक सुनते हैं, वी डांस, वी लिसन टू द म्यूजिक। अगर हम बहुत सैड फील कर रहे हैं, वी आर अपसेट, वी फील स्ट्रेस, तो हम गजल सुनने क्या लग करते हैं, हाँ वी लिसन टू दीज गजल्स जो हमें पीस देती है, मेंटल पीस देती है। अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा होता है, हमें चाहिए कि हमें कुछ ऐसे पुश करने वाला चाहिए, हम मोटिवेटिंग तो सॉन्ग सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं। तो इसकी आप हर चीज, हर जगह पे आपको वो चीज नजर आ रही है, हर जगह पे, हर जगह म्यूजिक है अगर आप देखें तो हम क्यों इतना हम ये सोचते हैं कि नहीं म्यूजिक इज समथिंग कि नहीं हम वो परस्यू नहीं कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक हॉबी है, या फिर हम इसको छोड़ के कि हमें एकेडमिक्स में ही बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कि हम क्यों उसको साइड लाइन कर देते हैं। क्यों नहीं, अगर वो हमारी लाइफ का इतना मेजर पार्ट है तो हम उस चीज को क्यों साइड लाइन करें। जो चीज हमने अपने जो हर इमोशन में हमने जिस चीज को कनेक्ट करा हुआ है, हर इमोशन में हम अगर म्यूजिक से कनेक्टेड हैं तो फिर हम उस चीज को क्यों साइड लाइन करें। बिल्कुल इट्स की वो चीज सिर्फ आपकी ये नहीं कि खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपको फिजिकली भी हील करेगी वो चीज़, आपको मेंटल पीस देगी वो चीज़। तो हर तरीके से जो आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो चीज़ आपको हील कर रही है उसको आप साइडलाइन ना करके कि आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं, वो कि बहुत अच्छी चीज़, आप उससे कनेक्टेड रहें, बट यू हैव टू फाइंड अ सेफ स्पेस फॉर यू, जहाँ पे आपको यू फील लाइक होम। सो यू डू नॉट साइडलाइन, आप म्यूजिक को साइडलाइन कर सकते हैं बट यू कैन नॉट साइडलाइन योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन, और अपने इमोशंस को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, राइट, तो जो अंदर से आता हो, राइट। सो बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ, बी द मेन जज ऑफ योर ओन लाइफ। आपको जो चीज करनी है अपने लिए करनी है, दूसरों के इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने लिए वो चीज आपको करनी है। तो आज का लेसन मुझे लगता है यही है कि बी द रियल हीरो, मतलब बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस नहीं चलेगी, तुम खुद हीरो हो, अपने हीरो हो, और अपने को ही फॉलो करना इज़ द मेन थिंग। यही लाइफ का एक सिंपल सा रूल, सिंपल सा फंडा है जो कि हम सबको पता होना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। और किसी ने मुझसे लक्ष्य एक बार कहा था कि आर्टिस्ट का जो जीवन है वो स्ट्रगल भरा ही होता है, आर्टिस्ट को चैन कभी आता ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि इससे मैं बहुत ज़्यादा कमाऊंगा या अमीर हो जाऊंगा या मुझे कहीं जाके चैन आएगा, सुकून मिलेगा, वो तो मिलेगा, लेकिन होता है ना कि मतलब कुछ बहुत बड़ा हासिल हो गया, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं मतलब है। आर्टिस्ट स्ट्रगल को ही एंजॉय करता है। बिल्कुल, ये दिस इज द रियल फैक्ट। हाँ, डेस्टिनेशन क्या है, डेथ इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। हमें जर्नी को एंजॉय करना है, हमें डेस्टिनेशन नहीं, हमें वी हैव टू एंजॉय द जर्नी, वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो जो जर्नी हमें मिलेगी, मेक श्योर द जर्नी इज गुड। वाकई। ओके, तो अब मैं लक्ष्य को ऐसे जाने नहीं दूंगी। एक गाना जो कि मेरे माइंड में भी आ रहा है, नहीं दिल में आ रहा है और आपके में भी आ रहा है शायद। तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर, और उसके बाद में इसके बाद में भी आपको जाने नहीं दूंगी, उसके बाद में मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। ओके, प्लीज, थैंक यू सो मच। चलिए गाना स्टार्ट करते हैं। कौन सा गाएं? कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो दिल नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। वाकई, और आपका बार बार हम वेलकम करने को तैयार हैं अपने इस मंच पर, क्योंकि आप जब आती हैं तो एक अपने साथ एक एनर्जेटिक वाइब और एक पॉजिटिव वाइब बहुत कुछ लेकर आती है। मतलब आपको लगता है कि आप सिर्फ गाने आ रही हैं या फिर आप सिर्फ बताने आ रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि जो माहौल बनता है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो वाइब आती है, वो समथिंग डिफरेंट। और दैट इज, मतलब मुझे लगता है कि वो हो रहा है कि कुछ सोलफुल सा कुछ कनेक्ट हो रहा है बाय ऊपर से निकल मेरे हार्ट तक।
सबके हार्ट थैंक यू सो मच, इट्स यू, इट्स मेजरली यू। मतलब मैं तो सिर्फ एक होस्ट कर रही हूँ, लेकिन वाकई में मतलब म्यूजिक जो है वही रियल गिफ्ट है। थैंक यू। ओके लक्ष्य, बाय 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 ऑडियंस। आप कितना सुनोगे, हमें जाने नहीं दोगे क्या? हम जा रहे हैं। बाय बाय बाय, एंजॉय आवर पॉडकास्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।